हेलो एवरीवन। आगे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक अपना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, वो पहले समझ लेते हैं, फिर बाकी देखेंगे बाद में। हाँ, पहली बात तो मुझे ये बोलनी ही पड़ेगी, जो मैं डिस्कशन करूंगा दैट इज नॉट ओनली वैलिड फॉर क्वाड्रेटिक, दैट इज वैलिड फॉर एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्योंकि अगले चल के या आगे डिस्कशन जब बढ़ेगा तो मैं आपसे क्यूबिक, 4 डिग्री सबकी बात करना शुरू करूंगा। तो ये प्राइमरी पॉइंट है कि मैं क्वाड्रेटिक की बात यहां जरूर कर रहा हूं, बट ये जो डिस्कशन है वो सबके लिए वैलिड होगा। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या हेल्प करता है। सुनिएगा, ऐसे कई सारे सवाल मैंने आपको कराए जहां पर तुमसे ये कहा कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो ऐसी क्वाड्रेटिक बताइए जिसके रूट्स हों अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, या 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, या 3 अल्फा 3 बीटा, या अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ऐसी सिचुएशंस जब कभी अराइज होती है मेरे पास, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच फॉर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन कम कैलकुलेशन के साथ। ठीक है ना। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कब लगाते हैं, जब मुझे एक नई इक्वेशन चाहिए, जब मुझे एक नई इक्वेशन चाहिए जो नई इक्वेशन चाहिए जो नए रूट्स की है, और वो कैसे आई है, पुराने वाले रूट्स में कुछ चेंजेस के साथ, सिमिलर चेंजेस। सिमिलर चेंजेस का मतलब दोनों में 2 ऐड हो गए, दोनों रेसिप्रोकल हो गए, दोनों 3 से मल्टीप्लाई हो गए, दोनों में सेम ऑपरेशन है। मान लो कभी ऐसा आ जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट वैलिड, एक अल्फा प्लस 4 है, एक बीटा प्लस 2 4 है, फिर आप कुछ करिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज होता है, फॉर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन ऐसे, बट चेंजेस हुए हैं। मुझे इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके एक नई इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स कुछ हैं। ठीक है ना। थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को डन, वो सुनिएगा। अब ये इक्वेशन है, ये तो निकालनी है, इसलिए मैंने खाली जगह छोड़ रखी है। मुझे तो पता ही नहीं है कौन सी इक्वेशन हो, तो वो निकालनी है ना, लेकिन ये पता है कि मुझे करना क्या है। मुझे रूट्स में जो चेंज किए गए हैं वो पता है। रूट्स में चेंज का मतलब है, समझा रहा था, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 2 अल्फा 2 बीटा, वट में भी कुछ भी चेंज हो, लेकिन चेंज सिमिलर होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। मैंने दोनों जगह जी लिखा है, सेम चेंज है। करना कुछ नहीं, बहुत कंसंट्रेट होकर मेरी बात सुनिए। 2 लाइन में आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन समझा दूंगा। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो इक्वेशन है वो ये वाली है, ऐसे लिख दी कोई इक्वेशन। बाई के टर्म्स में क्यों लिखी, बाई के टर्म्स में इसलिए लिखी ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाओ कि इसका वेरिएबल भी एक्स है, इसका वेरिएबल भी एक्स है, ताकि दोनों में डिफरेंस रहेगा। ठीक है ना। तो हाउ वी कैन यूज ट्रांसफॉर्मेशन, लिसन, कुछ नहीं करना होता, ध्यान देना। इस इक्वेशन में अल्फा एक्स की वैल्यू है और आई कैन से एक्स अल्फा है, वो था सेम थिंग। अच्छा, इस इक्वेशन में जी ऑफ अल्फा बाई है, या बाई जी ऑफ अल्फा है, तो एक ही बात हुई ना। बाई यहां से निकालेंगे तो बाई क्या है, रूट आएगा, बाई रूट है, वो जी अल्फा की वैल्यू है। मैं बोलता हूं इसका रूट जी अल्फा है, इसका रूट अल्फा है, तो यहां एक्स की वैल्यू अल्फा है, यहां बाई की वैल्यू जी अल्फा है। ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने जा रहा है। इस अल्फा को क्या लिख दिया, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, जी एक्स। अब क्या करोगे, यहां पर ध्यान देना मेरी बात पे, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ बाई एंड पुट इन इक्वेशन, पुट इन गिवन इक्वेशन। मैं क्या कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना आप लोग, जहां डिफिकल्टी होगी वहां डिस्कस कर लेंगे। मैंने ये कहा कि अल्फा इसका रूट, जी अल्फा इसका रूट, इन दोनों को देख के हमें एक्स और वाई में रिलेशन मिल गया। एक्स और वाई क्या है, कुछ नहीं, एक्स इसका वेरिएबल है, वाई इसका वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल पे रूट डिपेंडेंट नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मुझसे कोई कहे कि सर इसके रूट्स बताओ, तो आप 2 3 बताओगे। फिर कोई ये कहे
कि सर इसके रूट्स बताओ, तब भी तो आप 2 3 बताओगे ना। ये थोड़ी कह दोगे यहाँ पर x, यहाँ पर 2 3 है और यहाँ पर कुछ और है। रूट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल, रूट्स आर डिपेंडेंट ऑन कोफिशिएंट्स। तो इसका कोफिशिएंट जो है वही इसका कोफिशिएंट है। तो ये ना सोचें कि वहां y लिखा है वहां x लिखा है, आप वेरिएबल में कंफ्यूज ना कर जाओ, इसलिए y को x लिख रखा है, बाद में सब जगह x करवा दूंगा, ध्यान दो मेरी बात पे। तो इस इक्वेशन के रूट को अल्फा बीटा माना, इस इक्वेशन रूट्स को ये माना, x और y में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। बस यहां से x की वैल्यू निकाल ली y के टर्म्स में, x को हटा दिया, जो इक्वेशन तो सामने लिखी है वही नई इक्वेशन है। मैं एग्जांपल देता हूं, नहीं तो ये हौच-पौच हो जाएगा और वापस लेके आएंगे इसको। मुझसे किसी ने कहा इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus plus px plus q equal to 0, then find the equation whose roots are 2 alpha plus 1, 2 beta plus 1। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इस इक्वेशन को आप नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते। कन्फर्मली वी ऑल कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम नॉर्मली, ठीक है ना, बट ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा अच्छा हो जाता है। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक की बात करें तो चलो ठीक है, लेकिन क्यूबिक में तो और फायदा मिलता है, 4 डिग्री में तो और ज्यादा फायदा मिलता है कि वहां तक कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी। उससे बेटर है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लीजिए। अब सुनिए मैं क्या कह रहा था, एक्स और वाई और जी भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, आपको बस ये समझना है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। लिसन टू मी, थोड़ा समझ लेते हैं, जो बोल रहा था वही करूंगा। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, और यहां जो इक्वेशन आप लिखोगे जो लाने वाले हो, जो आएगी, उसके रूट्स है 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, खत्म। ये घबराओ नहीं, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 अल्फा प्लस 1, और अल्फा की जगह x डाल दिया तो 2x प्लस 1। थोड़ी देर बाद आप जब रियली समझ जाओगे तो मैं बहुत तेजी से बोल दूंगा यही है 2x प्लस 1, यही है 2x प्लस 1। x और y में रिलेशन आ गया, डन, सवाल खत्म हो गया। x की वैल्यू यहां से आ गई y माइनस 1/2, कोई मिस्टेक नहीं करना। मैंने कहा है फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, आप x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में। x की वैल्यू आ गई है y के टर्म्स में, ठीक है। जब x की वैल्यू y के टर्म्स में आ चुकी है तो हटा दिए x, हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। x को रिमूव कर दिए, आई मीन टू से क्या डाल दिए, इन प्लेस ऑफ x लिखा मैंने y माइनस 1/2 होल स्क्वायर फोर से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मली इक्वेशन में आंसर जो दे रखा होता है आपको x के टर्म्स में दे रखा होता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू नो दैट x पे कुछ इफेक्ट आता नहीं, कुछ y से इफेक्ट आता नहीं, तो व्हाट यू कैन डू, लास्ट आंसर जब आएगा तो आप y की जगह x डाल दीजिए। एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, माइनस एक्स, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, एक ही बात है। इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो बहुत कुछ डिफिकल्टी नहीं है वहां पर, स्टिल फिर समझ लेते हैं और दूसरे तरीके से कर लेते हैं ताकि आपको कंपैरेटिवली समझ में आ जाए। नॉर्मली इस सवाल को फिर ऐसे करेंगे, अगर ये बात नहीं समझेगी, वैसे तो ना समझने वाला है, कुछ बोला नहीं मैंने कहा एक्स वाई में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, यहाँ प्लेस करवा दी, आगे इक्वेशन, ये लिखो एक ही बात है। नॉर्मली कोई बोला एक्स में लिखो, वाई में लिखो, जेड में लिखो, एन में लिखो, क्या फर्क पड़ने वाला, इक्वेशन के रूट्स अफेक्ट नहीं करते हैं वेरिएबल से, वेरिएबल आप कुछ भी लिखो, ठीक है ना। इसलिए नॉर्मली एक्स लिखा रहता तो मैंने एक्स लिख दिया। नॉर्मली करना हो ये सवाल तो कैसे करेंगे, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, तो सम ऑफ रूट की वैल्यू हो जाएगी 2,
इसका अल्फा प्लस बीटा इसका रूट होगा, या अल्फा प्लस बीटा इसका रूट होगा, तो माइनस पी है, तो ये हो जाएगा माइनस 2p प्लस 2। सही, कुछ मिस्टेक हुई है इसका मतलब, इसमें यहां प्लस था, यहां प्लस होगा, अब यहां प्लस होगा तो यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा, और आंसर आएगा ऐसा, यहां माइनस। वो समझ गया मैं, क्योंकि यहां पर ऐसा आया, दैट्स व्हाई। खैर वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक था, आप सबको समझ लोगे। सम ऑफ रूट ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा, 2 बीटा, 1। अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो 4q माइनस 2p, इन दोनों में से 2 कॉमन है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस p और प्लस 1। सम ऑफ रूट आपके पास है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आपके पास है, राइट। और इक्वेशन आपको लिखना आ ही चुका है, तो लिख दो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये और ये सेम है, दोनों को बताया, दोनों में से कौन इजी है कौन टफ है, ज्यादा कंसर्न उस बात पे मेरा नहीं है। मेरा कंसर्न इस बात पे है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन एक नया मेथड मिला फॉर सम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, जिनमें के अपन बड़ा वाला मेथड यूज किया करते थे। मैं एक का सवाल और लिखता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन पे, ताकि क्लैरिटी आ जाए और अच्छे तरीके से मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूँ। Let alpha beta are roots of equation x square minus 5x minus 7 equals 0. Then find an equation whose roots are alpha upon alpha plus 1, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, थोड़ा सा समय लग सकता है उसको समझने में, बट यू कैन प्रोसीड वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत तेजी से आप सवाल करोगे। मैं तो कह रहा हूँ आप तेजी समझो तो मैं सब कुछ बोलने को बहुत सेकंड्स में रेडी हूँ। ये सिमेट्रिकल है ही है, पिछले मेथड को ड्रॉप करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेते हैं तो बहुत तेजी समझा। यही दिखाया गया y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, या फिर पिछली बातें आप मुझसे सुनना चाहोगे तो मैं सुना दूंगा। यहां x अल्फा होगा और यहां y की वैल्यू होगी अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, यानी कि x की जगह ही डाल दिया, खत्म। बस गलती ये नहीं करना कि y कुछ नहीं, यहां से x निकालना पड़ेगा, यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है। बस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, 2-4 स्टेप जो भी लगेंगे वो उसको सिंप्लीफाई करने में लगेंगे, और कोई डिस्कशन नहीं है। एक स्टेप और भी है नॉर्मली, चलो मैं लिखता हूं, पहले तुमसे बात करता हूं। y अपॉन 1 माइनस y इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, माइनस 5 इंटू आंसर है ये। अब बस ये क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना, इसको क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा तो मतलब ये है क्वाड्रेटिक तो कैसा होता है, ax को प्लस bx प्लस c जैसा होता है ना, दैट्स व्हाई तुम्हें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बाई कुछ नहीं, रिमूव बाई राइट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 7 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ किया नहीं है, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर से पूरे प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पहुंचा मैं, तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, माइनस 7x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, कितना हो गया
माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 5x है, ये 14x है, तो क्या बचा 9x बचेगा -7। कैलकुलेशन आप एक बार खुद चेक करना, इटसेल्फ नॉट अ प्रॉब्लम। तो इस तरीके से भी हम लोग इक्वेशंस निकाल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा वैलिड हो सकता है। मे बी कई बार थोड़ा छोटा होता है, कई बार बड़ा होता है, वो अलग अलग मार्क्स पर डिपेंड करता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वी कैन ऑलवेज डिटरमाइन द इक्वेशन। ओके, कई बार इसका कन्वर्स क्वेश्चन बनता है, मैं इसको भी डिस्कस करना चाहता हूं, मैं इसको भी शेयर करना चाह रहा था आपसे। कन्वर्स से मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करना, ध्यान देना। मैं एक सवाल लिखूंगा, फिर उसके बाद और डिटेल बात करेंगे। लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax plus bx plus c equal to 0, then find roots of this in terms of alpha beta। ठीक है, मतलब कन्वर्स सवाल लिखा है। मैंने लास्ट टाइम ये कह रहा था कि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो ऐसी इक्वेशन बताइए। इस बार मैं कह रहा हूं कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, नॉन जीरो है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसके रूट्स बताने हैं अल्फा बीटा के। सॉरी, कुछ बहुत खास बात नहीं, बहुत कंफर्टेबली आप प्रोसीड कर सकते हो, कोई बहुत स्पेशल टाइप का मैथमेटिक्स नहीं चलेगा वहां पे। हाँ, एक बात बोलूंगा कि ये जो लिखा है सवाल बोर्ड पे, ऐसी फैसिलिटी अगर आपको कहीं मिलती है तो बिल्कुल अल्टीमेटली आप काम कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। कैसे? ऐसी फैसिलिटी से क्या मतलब है, आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा कि यार इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो ये है, किसी ने x की जगह पे क्या लिख रखा है, x माइनस 2। किसी ने x की जगह पे क्या लिख रखा है, x माइनस 2। इस बात को कैसे यूज करेंगे वो समझो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्लियरली समझना, पूर्णली समझ जाओगे। यहां से x की वैल्यू अल्फा आएगी, अल्फा रूट है, अल्फा रूट है तो x की वैल्यू भी अल्फा होगी। यहां से वही वैल्यू x माइनस 2 की आएगी। अब मेरा समझ पाओगे तो मैं बिल्कुल सेकंड से बात कर लूंगा, बहुत सही तरीके से, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत तेजी से काम कर सकते हो। मैं कह रहा हूं यहां से जो वैल्यू x की आएगी वो अल्फा होगी, यहां से वही वैल्यू x माइनस 2 की होगी। अगर ये सेंटेंस नहीं समझ रहा है तो फिर मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा कि अगर मैं x माइनस 2 को t बोल दूं तो इक्वेशन का क्या बन गया, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। तो यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, यहां से x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेम ही तो आएगी। तो यहां से मिलने वाला x माइनस 2 और यहां से मिलने वाला x बराबर होगा। करेक्ट? आई रिपीट माई पॉइंट, यहां से फिर से लिखते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसी फैसिलिटी कभी मिलती है अगर मेरे सामने, ऐसी फैसिलिटी का मतलब समझा रहा हूं कि बस कोई डिफरेंस नहीं, साफ साफ देख रहा है किसी ने x की जगह पे क्या डाल रखा है, x माइनस 2। तो ये फैसिलिटी मुझे कभी मिली तो मेरे सॉल्व करने का तरीका 2 सेकंड का ही होगा, और वो ये है कि यहां से जो वैल्यू x की मिलेगी वो अल्फा मिलेगी, और यहां से वो जो वैल्यू आएगी वो x माइनस 2 की होगी। आंसर, इसके रूट्स रहे होंगे अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। एग्री? इस बात को समझने की कोशिश करना। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, शायद और कुछ लिखने से क्लैरिटी आए। बहुत आसान है वो, बस ध्यान देना। सेम है, यहां से लेके यहां तक की लैंग्वेज सेम है, यहां से चेंज कर रहा हूं।
इक्वेशन कोई दूसरी लिख देता हूं, कुछ भी। ऐसा लिख दिया मैंने। कहानी आपको बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा, वही कहानी है। यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वो अल्फा होगी, और यहां से जो x अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू होगी वो भी अल्फा ही होगी। कोई मुझसे पूछेगा कैसे, सेम आंसर दूंगा मैं। x अपॉन x प्लस 2, x माइनस 2 को जब तुम t मान लोगे तो बनेगा at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। at स्क्वायर प्लस bt प्लस c में जो t की वैल्यू आएगी और ax को प्लस bx प्लस c में जो x की वैल्यू आएगी वो बराबर होगी। ये t है तो ये x है, वो t है। आंसर अल्फा x 2 अल्फा x, यहां से x की वैल्यू आती है 2 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, रूट्स आ गए 2 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 1। अल्फा और बीटा तो सिमेट्रिक रहेंगे ही रहेंगे। आई होप ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक समझा होगा। मैं और इस पे क्वेश्चंस करा दूंगा तुम्हें, और तुम्हें करना होगा, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट वीडियोस में और क्वेश्चंस की बात करूंगा आपसे। ओके।